हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ ईशान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्मोसिस टोकन को लेकर, जिसकी न्यूज़ आज बाइनेंस ने अचानक से दी कि वो बाइनेंस ऑस्मोसिस कॉइन को लिस्ट करेगा। शाम को 5:30 बजे आज इसकी न्यूज़ आई अचानक से, जिसमें बाइनेंस ने कहा कि ओ ऑस्मो बीटीसी, ऑस्मो बीयूएसडी और ऑस्मो यूएसडीटी के पेयर में वो लिस्ट करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस कॉइन को। इसके पीछे वजह क्या थी, इसको क्यों लिस्ट किया गया, इस प्रोजेक्ट का कौन से प्रोजेक्ट के साथ नाम जुड़ता है, सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे। इसके प्राइस को, इसके टोकनॉमिक्स को, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें आज डिटेल से समझेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब और लाइक सिर्फ एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। बात करें अगर ऑस्मोसिस कॉइन की, तो दोस्तों इस वक्त ये 1.64 पे ट्रेड हो रहा है। बाइनेंस पे आज लिस्ट होने के बाद तकरीबन 25% आज ये इंक्रीज़ है अपनी प्राइस में। जब ये लिस्ट हुआ था तो उससे थोड़ी देर पहले इसका प्राइस था $1.30। अभी भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा अपनी प्राइस में इंक्रीमेंट इसने नहीं दिखाया। 1.64 पे इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं दोस्तों, तो मैं 1 साल से इस कॉइन को लिस्ट होने का वेट कर रहा था, क्योंकि ये काफ़ी सारे दोस्त इस कॉइन को नहीं जानते। क्योंकि जब तक कोई कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो जाता तो 90% लोग उस कॉइन को ना तो जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कॉइन के ऊपर मेरी काफ़ी पहले से नज़र थी। इस कॉइन में रिसेंटली क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। मार्केट कैप अगर सबसे पहले देखें तो 463 मिलियन के साथ ये मार्केट कैप पे इस वक्त ये कॉइन रैंक करता है। और 209 यानी कि 209 इस वक्त इसका रैंक है। अच्छा खासा वॉल्यूम है। आज इसका तकरीबन 545% वॉल्यूम इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप भी बड़ी ज़बरदस्त है, 1.6 मिलियन है इस वक्त। सर्कुलेशन सप्लाई 282 मिलियन है, मैक्सिमम 1 बिलियन। और टोटल सप्लाई जो है वो 325 मिलियन है। तो ओवरऑल बात करें तो सर्कुलेशन सप्लाई और टोटल सप्लाई आसपास ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैक्सिमम सप्लाई भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 बिलियन है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस भी अगर इसके ऑल टाइम हाई से अगर बात करें तो ये काफ़ी हद तक डाउन चला गया था। $11 से $12 का इस कॉइन ने अपना हाई लगाया था। इस कॉइन की दोस्तों सबसे ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो है बड़ी एक्सचेंजेस में जो है ये सिर्फ बाइनेंस पे इस वक्त लिस्ट हुआ है, ठीक है। अब इसमें अच्छी बात क्या है, आप हैरान होंगे कि ये क्या बात है कि इस ये सिर्फ बाइनेंस पे लिस्ट है, बाकी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि जब भी कोई इस तरह का कॉइन जो कि ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट ना हो और उसकी अपनी डेक्स हो, वो ख़ुद से एक AMM प्रोटोकॉल हो, जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप या इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिस्वैप का, यूनिस्वैप प्रोटोकॉल है, ठीक है, AMM। इसी तरीके से बाइनेंस चेन का पैनकेक स्वैप है। तो ये एटम जो है, एटम कॉस्मोस आप सब जानते ही होंगे, ये कॉइन है जो कि 21 नंबर पे रैंक करता है। 13.59 इस डॉलर का ये इसका रेट है। तो ये बेसिकली कॉस्मोस का जो AMM प्रोटोकॉल है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऑस्मोसिस जो है उसका कितना गहरा ताल्लुक़ है कॉस्मोस के साथ। कॉस्मोस एक जो है वो SDK एक जो है वो चेन है, इनकी एक टेक्नोलॉजी है कॉस्मोस की, जिसके ऊपर एज SDK ये काम करते हैं। बाइनेंस चेन भी जो है उन्होंने भी कॉस्मोस से ही अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आज आपकी नॉलेज में ये बात आ गई होगी कि बाइनेंस चेन को जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना कर दिया था वो भी कॉस्मोस डेवलपर्स ने ही बना के दिया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस्मोस जो है वो एक कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और बाइनेंस की नज़र में कॉस्मोस की क्या रिस्पेक्ट है। बात करें अगर टीम की, तो इनकी टीम ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन ये बैकएंड पे इतना काम करते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं वो बात नहीं करते, सिर्फ अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो लोगों को दिखाते हैं कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कॉस्मोस एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो, इनके डेवलपर्स और टीम की बात करें तो ये ज़्यादा अपडेट्स नहीं देते, ना लोगों के आगे आते हैं, लेकिन ये इतना बैकएंड पे इतना काम करते हैं। अगर हम इनके प्रोटोकॉल की बात करें उस पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाइनेंस की जो अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो पहली बड़ी एक्सचेंज है जो कि ये बाइनेंस पे आज लिस्ट हुआ। साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी अपनी डेक्स है जिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस, एटम, USDC, जूनो, AXL, बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो लिस्ट हैं। ऑस्मोसिस
के जो है वो पेयर के साथ इनके डेक्स पर भी जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सचेंजेस देख लेते हैं। तो सिफ्ट चेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स है, उसके ऊपर ये लिस्ट है। साथ साथ MEXC और बिटगेट, ये दो बड़ी एक्सचेंजेस है बाइनेंस के पास के बाद, जिसके ऊपर ये इस वक्त कॉइन लिस्ट है। ठीक है, तो बाइनेंस ने इससे काफ़ी सारा फ़ायदा उठाया। यकीनन बाइनेंस ने काफ़ी सारी सप्लाई भी ऑस्मोसिस टीम से ली होगी, ताकि आने वाले वक्तों में बाइनेंस इसके अंदर हाइप डाल सके और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अब इसका जो है वो, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये बाप बेटे की तरह काम करता है। यानी कि इनके जो फादर हैं वो हैं कॉस्मोस एटम टोकन, और ये एज अ सन काम कर रहे हैं मार्केट में। कॉस्मोस AMM प्रोटोकॉल है, ऑटोमेटिव मार्केट प्रोटोकॉल है, जस्ट लाइक यूनिसैप और जो है वो पैनकेक स्वैप। ठीक है, अगर हम इनकी डेस्क पे जाते हैं तो ऑस्मोसिस इकोसिस्टम के बारे में इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिजिंग का भी काम फैसिलिटी देते हैं, साथ में वॉलेट का काम भी करते हैं, NFT एनालिसिस, डेव टूल, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। फिर साथ साथ जो डेब्स इनकी इकोसिस्टम पे लाइव हो गई हैं ऑस्मोसिस चेन के ऊपर, उसके ऊपर ये जितनी भी ये डेब्स आप देख सकते हैं, मार्स, एन डाओ, ठीक है, कार्डो, अपोलो, सेफ, ये जितने भी इस वक्त डैप्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, तकरीबन 26 डैप्स हैं जो कि कॉस्मोस इको सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस ये यहाँ पे डैप जो हैं वो डेवलप हुई हैं। ठीक है, और इनके अगर वॉलेट की बात करें तो इनके वॉलेट का नाम है केपलर। आपने अगर नहीं सुना तो आप कभी केपलर के ऑस्मोसिस या एटम चेन के टोकन्स जो हैं वो अगर आप मेटामास्क में सेव करना चाहें तो उसके लिए आपको केपलर वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैं कभी अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। टोकनोमिक्स की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से ऑस्मो ने ऑस्मोसिस टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी किसी कॉइन का जिक्र करता हूँ तो मैं साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि आपको जो है वो उसके उस कॉइन के टोकन से रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आने वाले वक्तों में आपको इसकी जो टोकन स्केजुअल है अनशेड्यूल होने का वो भी आपको पता चलता रहे। तो पहली चीज़ जो है इन्होंने जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की दी हुई है, जो मैंने यहाँ पे इनकी मीडियम पे आके पढ़ा है, वो मैं आपको सिंपली ओरली बता देता हूँ। 300 मिलियन सप्लाई इन्होंने इनिशियली 2021 के अंदर जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर, तो एज अ डेप तो इन्होंने 300 मिलियन सप्लाई जो है वो मार्केट में फेंकी थी इन्वेस्टर्स को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये शेड्यूल बनाया है कि हर साल ये अपनी सप्लाई को हाफ़ करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि इन्होंने 2021 से 2022 तक की जो इन्होंने सप्लाई मार्केट में फेंकी वो थी 300 मिलियन। उसके बाद इनका जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह का है, 2022 से लेके 3 तक 200 मिलियन मज़ीद मार्केट में ये सप्लाई को लेकर आएंगे, यानी कि अनलॉक करेंगे। उसके बाद 2024 के अंदर 133 मिलियन ये लेकर आएंगे, और आफ्टर 4 ईयर्स इसी तरह सप्लाई जो है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। और यानी कि फ़ौरन से सप्लाई जो है वो तमाम के तमाम मार्केट में अनलॉक नहीं हो जाएगी। टोटल सप्लाई अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है तकरीबन 1 बिलियन। ठीक है, लेकिन ये एकदम से मार्केट में नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अभी शुरू के जो 300 मिलियन टोकन्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें स्टेकिंग रिवॉर्ड्स लोगों को दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ डेवलपर्स के भी कुछ टोकन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, तो सप्लाई की बात भी आपको समझ आ गई। शुरू में 300 मिलियन, उसके बाद 2023 तक इनके 200 मिलियन अनलॉक हो गई सप्लाई, उसके बाद फिर 133 मिलियन 2024 तक। तो अगर 2024 के या 5 के बुल रन तक की बात करें तो 500 मिलियन इसकी सप्लाई जो है वो अनलॉक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हमें इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर करंट प्राइस पे अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, आप इन कॉइन में इसमें इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी पहले से देख रहे हैं, अगर आपका है इरादा इसको बाय करने का, तो आप इसको थोड़ा सा भी, अगर ये 1.30 1.20 पे अगर सेंट्स पे हमें मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अपने SIP में, यानी कि डॉलर एवरेज कॉस्ट में आप इसको जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बाय करके। जहाँ जहाँ आपको ये डिप में नज़र आ सकता है, ऑल टाइम हाई मैंने आपको बताया इसका $11 है, और ये इजीली $50 तक ये हमें बुल रन में जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर ये $50 तक भी चला जाता है तो ये इजीली हमें 40 से लेके 50x तक का प्रॉफिट, अगर बॉटम की बात करें वहाँ से, तो ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो $50 तक दे सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा ही मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसकी जो बैकअप है वो सारा, जो इसकी टीम है वो कॉस्मोस है। कॉस्मोस टोकन को कौन नहीं जानता है, इसके बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप सभी कॉस्मोस के बारे में जानते हैं, जो कि एज अ फादर
ऑस्मोसिस टोकन को इस वक्त मार्केट में लेके काम कर रहा है। तो ये थी आज की डिटेल न्यूज़ ऑस्मोसिस को लेकर। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह आती रहेंगी ऑस्मोसिस से लेकर, उसको मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।